आइन मुल्क की एक तरह से जान होता है, ये उसकी रूह होती है। इस पर अमल करने से वो मुल्क स्मूथ और पुरअमन तरीके से चलता है। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में, जंगल के कानून जिसे कहते हैं हम, उसमें फ़र्क जो बुनियादी है वो यही आइन का होता है। वहाँ कोई आइन नहीं होता जंगल में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका डंडा उसका संडा। और इंसानी माशरे में ये चीज़ है कि इसमें आइन होता है। तो आइन पर अमल करना ये हर शहरी का फ़र्ज़ होता है। इसकी कुछ शिकें अगर ना उन पर अमल किया जाए, सारे के सारे को तो नहीं उठा के फेंक दिया जाए, अगर कुछ शिकों को भी पर अमल ना किया जाए तो उसका रिज़ल्ट फौरी तौर पर नहीं आएगा। ख़राब रिज़ल्ट, गलत रिज़ल्ट, नतीजा फौरी तौर पर नहीं आएगा, मगर उसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। हमारी आने वाली नस्लें उसका नतीजा भुगतेंगी। तो ये हमें बहुत ख्याल करना चाहिए कि आइन जो है वो ना टूटे, उसको ना तोड़ा जाए। ये आइन टूटेगा तो इसका नतीज हम भी शायद भुगतेंगे, ज़रूर भुगतेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें ज़रूर भुगतेंगी। और ये फ़र्क है इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में। हमने सोचना है कि आइन के मुताबिक चलना है, यानी कि इंसानी माशरे में रहना है। और अगर चलना है जानवरों के माशरे में, फिर कोई आइन नहीं, फिर कोई कुछ नहीं होगा, फिर बस आप जिसका जो दिल चाहे वो करे। तो मुझे कुरान पाक की एक आयत याद आ रही है, सूरत अनफाल की 25 नंबर आयत है कि ऐसे वबाल से बचो जिसका नतीजा, जिसका वबाल सब पर पड़ेगा, सिर्फ उन लोगों पर ही नहीं जो उसके मुर्तकब हुए, यानी कि जिन्होंने वो आइन तोड़ा, सिर्फ वही उन पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि सारे के सारे उस वबाल में मुब्तला हो जाएंगे। तो इसका ख्याल करना है कि हमें इंसानी माशरे में रहना है इंसान बनकर, या जानवरों के माशरे में रहना है।